गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेश पांडे। वेलकम टू स्पाइडर ई लर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल, ज़्यादा कोई एडवांस कोई स्ट्रेटजी नहीं, सिंपल सुपर टेंट की हम बात करेंगे आज। कई सारे लोग कहेंगे कि सुपर टेंट तो बहुत बेसिक फीचर है, तो उसके बारे में टाइम वेस्ट करके हम क्या करें। बट थोड़ा सा हम अगर इंडिकेटर्स को ही हम अगर देखें, सिंपल अगर हम फीचर्स यूज करें और थोड़ा काम करने का तरीका अगर थोड़ा चेंज करें, तो थोड़ा सा हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो थोड़े से अलग मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पर को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कोशिश करूंगा समझाने की। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज स्पाइडर सॉफ्टवेयर। ये यहाँ पर को अभी हमने सिंपल आपको चार्ट दिख रहा होगा, एक इंडिकेटर है सुपर टेंट के अकॉर्डिंग बाई सेल एरो है। तो होता क्या है कि मैं अपने अकॉर्डिंग अगर समझाने की कोशिश करूं, तो हर इंडिकेटर हर स्टॉक पे सेम तरीके से परफॉर्म नहीं करता। राइट। तो जैसे सुपर टेंड है, सुपर टेंड अगर निफ्टी पे फॉर एग्जांपल 60-65% की एक्यूरेसी दे रहा है, तो कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिसपे 80-85%, 90% की एक्यूरेसी दे रहा हो। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिसपे आपका 10% की एक्यूरेसी भी ना मिल रही हो। राइट। तो कैसे हम यहाँ पर को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसपे सुपर टेंड अच्छा काम करता है और कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसपे सुपर टेंड अच्छा काम नहीं करता है। तो यहाँ आपको स्पाइडर में एक फीचर मिलेगा बैक टेस्टिंग का। हाँ, क्वेरी पे जाके दिस इज स्ट्रेटेजी टेस्टिंग। यहाँ से हम सिंपल किसी भी इंडिकेटर को हम बैक टेस्ट कर सकते हैं, पास्ट ईयर्स पे, पास्ट 1 ईयर पे, 2 ईयर्स पे, 5 ईयर्स पे, 6 मंथ्स पे, 3 मंथ्स पे, कि उस इंडिकेटर ने कौन कौन से स्टॉक्स पे किस तरीके से परफॉर्म किया। राइट। तो यहाँ पर को हम जैसे लोड करते हैं, तो लोड करके ऑलरेडी एक कंडीशन यहाँ हम बनाई हुई है सुपर टेन की, जिसमें हमने सुपर टेन का 210 का पैरामीटर लिया हुआ है। कंडीशन सिंपल है कि सुपर टेन जैसे ही बाई का एरो देता है तो हम बाई कर लेंगे, सुपर टेन जैसे ही सेल का एरो देता है तो हम सेल कर देंगे। राइट। और कैंडल क्लोजिंग पे हमने लिया हुआ है कि जैसे ही जिस कैंडल पे हमारा बाई या सेल का एरो मिलेगा, उस कैंडल की जैसे ही क्लोजिंग होती है तो वहां पर को हम बाई सेल करेंगे। स्टार्टिंग इक्विटी रेस 1 लाख। इसका मतलब यह है कि जो भी स्टॉक हमारे पास बाई के लिए आएगा उसमें हम 1 लाख रुपीज लगा देंगे। जितनी भी क्वांटिटी आए, कोई भी स्टॉक हो, तो जैसे हम बाई कर रहे हैं तो 1 लाख का अमाउंट उसमें लग जाएगा। और टेस्ट फ्रॉम बाई डिफॉल्ट ये अभी 2020 से 2022 का हम सेलेक्ट किया कर रहे हैं यहाँ पर को। एंट्री स्टॉप लॉस यहाँ पर को हमने 5000% लिया हुआ है, तो ये इसको इग्नोर करेगा और इससे पहले ही सुपर टेन का सेल का एरो आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे ही सुपर टेन का सेल का एरो आता है हम एग्जिट कर लेंगे। सिंपल। ठीक है। यहाँ पर को लॉन्ग एंट्री पे C0 लिखा हुआ है। C0 मीन्स कंडीशन नंबर 0, जो सुपर टेन का बाई एरो का कंडीशन है। और C1 मीन्स जिस सेकंड कंडीशन जिसपे आपका सुपर टेन का डाउनवर्ड मीन्स सुपर टेन का सेल का एरो आएगा, तो हम यहाँ पर को लॉन्ग एग्जिट, जो हमने पोजीशन बनाई हुई थी लॉन्ग एंट्री पे, वो हम एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पर को मैं ग्रुप लगा लेता हूँ, सेलेक्ट ग्रुप का ऑप्शन है यहाँ पर को। जैसे हमने सेलेक्ट किया एनएसए फंडो स्क्रिप्ट, यानी कि जो भी स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड होता है हमने वो ग्रुप लिया हुआ है। राइट। अब हम यहाँ रन करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे। 203 स्टॉक्स हैं टोटल एफ एंडो में जो अभी ट्रेड हो रहे हैं करंट टाइम पे। तो अभी ये यहाँ पर को स्कैन हो रहा है। तो यहाँ से मुझे सारे जो भी 203 स्टॉक्स हैं सबका मेरे को डिटेल पता चल जाएगा कि किस स्टॉक पे इसने अच्छा परफॉर्म किया है पास्ट 2 ईयर्स पे, क्योंकि 2020 से 2022 तक हमने लिया हुआ है। तो 2 ईयर्स पे किसने, किस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, किसकी एक्यूरेसी कितनी रही, या कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें उसने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया। राइट। तो चेक करते हैं रिजल्ट। तो ये हैं रिजल्ट्स हमारे पास। अल्फाबेटिकली भी मेरे पास नेम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग है ये। अब मैं यहाँ पर को प्रॉफिट के भी यहाँ पे शॉर्टिंग करता हूँ, तो एक बार शॉर्टिंग करूंगा तो ये मैक्सिमम लॉस वाले स्टॉक आ जाएंगे, और अगेन शॉर्टिंग करूंगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट वाले स्टॉक आ जाएंगे। तो यहाँ पर को आप देख सकते हो कि जैसे अदानी एनटी है, अदानी एनटी के अंदर लास्ट 2 ईयर पे 4,99,652.17 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें टोटल ट्रेड्स 9 हुए और जिसमें 6 प्रॉफिटेबल थे और 3 लॉस के थे। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो IEX है, इसके अंदर आपका 1,78,671.79 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें 8 मेरे टोटल ट्रेड्स हुए पास्ट 2 ईयर्स पे। और टोटल जो प्रॉफिटेबल थे वो 4 थे और एंड लॉस के भी 4 थे, बट ओवरऑल मुझे इस पे प्रॉफिट हुआ। थर्ड नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसपे 11 ट्रेड हुए, 8 प्रॉफिटेबल थे, 3 लॉस के थे। टोटल जो प्रॉफिट अमाउंट है वो है 1,37,923 का। तो यहाँ पर को मेरे पास मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक्स आ गए पर्टिकुलर डेट इंडिकेटर के भी यहाँ पे, सुपर टेन के भी यहाँ पे। और ये लॉसेस वाले आ गए, जैसे इंडिया मार्ट है। तो इंडिया मार्ट पे आप देखेंगे तो लास्ट 2 ईयर्स पे 15 ट्रेड कराए, जिसमें से ओनली 3 प्रॉफिटेबल थे, 12 लॉस के थे। यानी कि इंडिया मार्ट पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता सुपर टेन।
बाइकॉन पे आप देखेंगे तो 14 ट्रेड कराए, 2 लॉसेस के थे और 12 2 प्रॉफिटेबल थे एंड 12 लॉसेस के थे। यानी कि बाइकॉन में भी ये कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करा। सन टीवी के अंदर आप देखेंगे 14 में से 3 ओनली प्रॉफिटेबल थे, स्टार में 12 में से 2 ओनली प्रॉफिटेबल थे। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया लग गया कि जो प्रॉफिटेबल हैं वो ये स्टॉक्स हैं सुपर 10 के अकॉर्डिंग, और ये इस पे ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम जो भी मेरे पास प्रॉफिटेबल स्टॉक्स है इनका हम एक ग्रुप बना लेंगे। फिर आप अगर उसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर को मैंने एक ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है, आप यहाँ पर को जी प्रेस करेंगे तो मैंने पहले से टेस्टिंग की हुई थी। तो सुपर 10 ग्रुप के अंदर यहाँ पर को आप देखेंगे तो अदानी एनटी आपको सबसे पहले नंबर पे दिखेगा, जो यहाँ पर को प्रॉफिटेबल स्टॉक्स हैं। अंबुजा सीमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पर को भी अंबुजा सीमेंट का नाम होगा, अगर आप यहाँ नेम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करेंगे तो ये अंबुजा सीमेंट है। देखिए 12 में से 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे, इसके 3 लॉसेस के थे, यानी कि एक्यूरेसी अच्छी है अंबुजा सीमेंट के अंदर भी। थर्ड स्टॉक आप देखेंगे तो एस्ट्रल स्टॉक है। एस्ट्रल के अंदर भी आप देखेंगे तो इसने अच्छा परफॉर्म किया होगा। ये देखिए 10 में से 5 प्रॉफिटेबल है, 5 लॉसेस के हैं, बट ओवरऑल इसमें प्रॉफिट है, राइट। तो यहाँ पर को मैंने एक ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है, तो अब इसी ग्रुप को मैं आपको चेक कर लास्ट 5 ईयर्स में चेक करके बताऊंगा। जैसे सेलेक्ट हमने यहाँ पर को ग्रुप चेंज कर दिया और यहाँ पर को मैंने ले लिया सुपर 10 ग्रुप। अब ये जो हमने 2 ईयर्स पे टेस्टिंग की थी, सेम टेस्टिंग में करता हूँ इसको। 2000 फॉर एग्जाम्पल 15 से ले लेते हैं या 16 से ले लेते हैं। इसको हमने जनवरी 1 जैन से हमने ले लिया, 1 जनवरी 2016 से हमने अभी करंट ट्रेडिंग डे पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और इसको अब हमने रन पे क्लिक किया। तो टोटल 15 स्टॉक्स का मैंने ग्रुप बनाया था, ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं बनाया था। अब यहाँ पर को आप देखोगे तो अगर मैं इन इन स्टॉक्स पे काम करता, ओनली 15 स्टॉक्स पे मैं सेम इंडिकेटर के अकॉर्डिंग काम करता, तो किसी भी स्टॉक पे आपको लॉस नजर नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ जितने भी स्टॉक है 15 के 15 5 ईयर्स पे 2016 से स्टार्टिंग से सारे स्टॉक्स पे आपको प्रॉफिट ही दिखेगा। पर्टिकुलर अब देखिए अदानी एनटी यहाँ पर को आई थिंक सबसे फर्स्ट नंबर पे अदानी एनटी, यानी कि यहाँ से मुझे आइडिया लगा कि अदानी एनटी पे मैं जब भी सुपर 10 के अकॉर्डिंग अगर रेगुलर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करूंगा तो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, उसकी पर्टिकुलर डिटेल आपको देखनी है स्टॉक की, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर को आपको सारी कब उसने एंट्री कराई थी, कब एग्जिट कराई थी, वो सारी डिटेल आपको दिख जाती है। ठीक है, तो टोटल हमने 1 लाख से शुरू किया था। लास्ट में मैं अमाउंट देखूंगा अपना, तो जो मेरा अमाउंट हो गया था 1 लाख का, ये हो गया था 39,53,042, राइट। तो यहाँ पर को यहाँ से आप सेव करना चाहे रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आप ये एक ऐसा फीचर है जहाँ से आप किसी भी इंडिकेटर की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर इंडिकेटर चाहे वो आरएसआई हो, बैंड बोलिंजर हो, और आरएसआई के भी यहाँ पे या बैंड बोलिंजर के भी यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर के भी यहाँ पे जैसे ही आप बाइंग या सेलिंग के अकॉर्डिंग कंडीशन आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, और पास्ट ईयर्स पे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जो कि अगर आप थोड़ा सा काम करने का तरीका बदलेंगे इंडिकेटर के भी यहाँ पे भी, जैसे काफी सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि इंडिकेटर अच्छा काम नहीं करता, इंडिकेटर तो बहुत बेसिक फीचर है। अगर देखिए आप काम करने का तरीका थोड़ा बदलेंगे तो वहां पर को आपको रिजल्ट्स भी उस तरीके से थोड़ा अलग देखने को मिलेंगे। जैसे 15 स्टॉक थे, अब अगर सुपर 10 15 या 20 स्टॉक्स पे ही प्रॉफिट देता है तो मैं बाकी के स्टॉक्स पे क्यों काम करूं। सिंपल सी बात है। मे बी आरएसआई अदानी एनटी पे अच्छा काम ना करती हो, तो आरएसआई के भी आप पे वो स्टॉक्स में सेलेक्ट करूंगा जिसपे आरएसआई अच्छा काम करती है, अच्छी रिजल्ट देती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर को बैक टेस्टिंग करके अपने लिए रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जो कि आज का टॉपिक था। तो बहुत बहुत थैंक यू। आपको अगर समझ में आया हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।